इजराइल पर हमास के हमले पर यह सबसे बड़ी खबर हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। हमास ने, बता दें आपको, हमास के हमले पर यह बड़ी खबर। तो इजराइल के नेगेव जिले में 80 लोग घायल हुए हैं। हमास ने 35 इजरायलियों को बंधक बनाया। देखिए ये अब खबर आ रही है, बंधक बनाने की खबर आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं। विशाल पांडे भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विशाल, देखिए जो हमला यहाँ पर हमास ने किया इजराइल पर, इसमें कई लोग घायल हो गए, यहाँ तक कि हमास के जो आतंकवादी है कईयों को बंधक भी बनाया गया है, कई इजरायलियों को पकड़ा गया है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर सुबह से जिस तरह से इजराइल पर यह हमला हुआ है हमास की तरफ से, उसके बाद लगातार इजराइल के अलग अलग इलाकों में सायरन्स बज रहे हैं। और जो खबर अभी तक सामने आ रही है, कई जगह पर लोगों को बंधक भी बनाए जाने की खबर है। हमास ने दावा किया है कुछ इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके सैनिकों को उन्होंने बंधक बनाया। हालांकि ये हमास का दावा है, इजराइल की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो बयान आया है वो ये कहा गया है कि गजा पट्टी में जो हमास के संगठन से जुड़े हुए आतंकवादी हैं, उन्हें टारगेट करके लगातार इजराइल की जो सेना है वो हमला करेगी, एयर स्ट्राइक कर रही है और इजराइल इस जंग को जीतेगा, ये इजराइल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए लगातार इजराइल के अलग अलग शहर में आप ये कह सकते हैं कि जो एक बड़े हिस्से में इस तरह के विशाल रोकना चाहेंगे हमास पर इजराइल की वायुसेना की तरफ से। देखिए आपको बड़ी अपडेट बता रहे हैं, गाजा में दर्जनों फाइटर जेट्स की बमबारी, गाजा में आतंक के ठिकानों पर बमबारी हुई है। ये यानी इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई, इजराइल ने भी देखिए कार्रवाई शुरू कर दी, एक्शन लिया है हमास पर इजराइल की वायुसेना का हमला। तो देखिए लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजा में दर्जनों फाइटर जेट्स की ये जानकारी सामने आ रही है। गाजा में आतंकी ठिकानों पर भी बमबारी की जा रही है और इसी के साथ साथ अब देखिए इजराइल पर हमास का हमला तो हुआ, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी अब शुरू हो गई है। और कहा जा रहा है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी अब ये बयान दे दिया है कि इसका नुकसान हमास को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे दोनों ही सहयोगी मौजूद है, प्रणय भी, विशाल भी। विशाल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है, इजराइल लगातार ये दावा करता आया है कि उनका डिफेंस सिस्टम, उनकी जो सिक्योरिटी है, जिस तरह के टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसे में हमास ने न सिर्फ आसमानी कार्रवाई बल्कि घुसपैठ भी हुई है जमीन से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर, उनकी सुरक्षा पर, उनकी सिक्योरिटी पर। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से इजराइल के दक्षिणी हिस्से में ये घुसपैठ की खबर सामने आई, कई जगहों पर गोलीबारी की खबरें सामने आ रही है। जो हमास के आतंकी हैं वो इजराइल के कई शहरों में घुसपैठ कर चुके हैं और बंधक बनाने की भी खबरें हैं। और इसके साथ ही चाहे वो तेल अवीव हो, यरूशलेम हो, हर जगह इस वक्त सायरन्स की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। लोगों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है, अपने घरों से ना निकलने की हिदायत यहाँ पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेज की तरफ से दी गई है। और लगातार इजराइल यहाँ पर जवाबी हमला भी कर रहा है, चाहे वो गाजा पट्टी में टारगेट स्ट्राइक करना हो या फिर जो इजराइल में घुसे हुए हमास के आतंकी हैं उनसे निपटना हो। इस वक्त इजराइल की तरफ से यह बताया गया है कि लगातार यहां पर काउंटर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो एक आपात बैठक करने वाले हैं डिफेंस फोर्सेस के साथ में, और उसके बाद कोई बड़ा निर्णय भी यहां पर इजराइल की सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से 2021 में हमने लगभग 10 दिनों तक ये संघर्ष देखा था जो चला था हमास में और इजराइल के बीच में, उसके बाद ही अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है इजराइल पर। और अब इजराइल जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा है, इजराइल की वायुसेना जवाब दे रही है। लेकिन अभी भी इजराइल के कई शहरों में जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं उसमें हमास के आतंकी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए जरूर कोई ना कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है, बैठकें यहाँ पर हो सकती है इजराइल की तरफ से। तो फिलिस्तीनी के जो चरमपंथी संगठन हमास के हमलों से इजराइल के शहर दहल गए हैं। जी न्यूज़।